हर हर महादेव। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही साथ नाग पंचमी की ढेरों बधाइयाँ। आज हम सुनेंगे भविष्य पुराण से नाग पंचमी की संपूर्ण व्रत कथा और इस पाठ के बिना अधूरी मानी जाएगी आपकी पूजा। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से आपको उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और सर्पदंश का भय दूर होता है। नाग पंचमी का व्रत जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा से करते हैं उनके लिए नाग पंचमी की व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य होता है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन भविष्य पुराण में बताई गई इस कथा का पाठ करने से आपको इस लोक में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और आपके कुल में सर्पदंश से किसी की भी मृत्यु नहीं होती है। आइए सुनते हैं श्रावण मास में नाग पंचमी की पावन कथा। सुमंतु मुनि जी बोलते हैं, हे राजन, अब मैं तुम्हें पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली भी है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव मनाया जाता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध में स्नान कराता है, उनकी श्रद्धा से पूजा करता है, उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक तथा धनंजय ये सभी बड़े बड़े नाग अभय दान देते हैं। उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता है। एक बार माता के श्राप से नाग लोग जलने लग गए थे, इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए ही पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। इससे सर्प भय नहीं रहता है। राजा पूछते हैं, हे महाराज, नाग माता ने नागों को क्यों श्राप दिया था और फिर वे कैसे बच गए? इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन मुझे बताइए। सुमंतु मुनि जी कहते हैं, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उच्चैश्रवा नाम का एक अश्व निकला। उसे देखकर नागमाता कद्रू ने अपनी सौत विनता से कहा कि देखो, यह अश्व श्वेत वर्ण का है, परंतु इसके बाल काले दिख पड़ते हैं। तब विनता ने कहा, ना तो यह अश्व श्वेत है और ना ही यह अश्व है, ना काला है ना लाल है। यह सुनकर कद्रू ने कहा, मेरे साथ शर्त करो कि यदि मैं इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। विनता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध में भरी हुई अपने अपने स्थान को चली गईं। कद्रू ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सारा का सारा वृतांत कह सुनाया और कहा कि पुत्रों, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म होकर उसके शरीर में लिपट जाओ, जिससे यह कृष्ण वर्ण का दिखाई देने लगे, ताकि मैं अपनी सौत विनता को जीतकर उसको अपनी दासी बना लूं। माता के यह वचन सुनकर नागों ने कहा कि माँ, यह तो छल होगा, यह हम लोग नहीं कर सकते, यह हमारी प्रवृत्ति नहीं है और ये करना अनर्थ भी होगा। चाहे तुम्हारी जीत हो या हार, छल से जीतना बहुत ही बड़ा अधर्म होता है। पुत्रों का यह वचन सुनकर कद्रू ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्प सत्र करेंगे तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे और स्वाहा हो जाओगे। इतना कहकर कद्रू चुप हो गई। नागगण माता का श्राप सुनकर बहुत घबरा गए और वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। ब्रह्मा जी को अपना सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वासुके, चिंता मत करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जरत्कारु नाम वाली बहन का विवाह कर देना।
और वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना। उसे आस्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा और वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों को रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर नागराज वासुकी आदि नाग अतिशय प्रसन्न हो गए। उन्हें प्रणाम कर अपने लोक में वापस आ गए। तत्पश्चात सुमंतु मुनि ने इस कथा को सुनाने के बाद कहा, हे राजन, यह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान भी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे, तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने भी पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। अतः पंचमी तिथि नागों को अति प्रिय है। पंचमी के दिन नागों की पूजा कर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में हैं, आकाश में हैं, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, वापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हों। हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार नागों को विसर्जित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं अपने कुटुंबियों के साथ भोजन भी करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए, अनंतर अपनी अभिरुचि के अनुसार भोजन करें। इस प्रकार नियमानुसार जो भी व्यक्ति पंचमी को नागों का पूजन करता है, यह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है और बाद में द्वापर युग में बहुत पराक्रमी, रोग रहित तथा प्रतापी राजा होता है। इसलिए घी, खीर तथा गुग्गुल से इन नागों की पूजा करनी चाहिए। राजा ने पूछा, महाराज, क्रुद्ध सर्प के काटने से मरने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है और जिसके माता पिता, भाई, पुत्र आदि सर्प के काटने से मरे हों, उनके उद्धार के लिए कौन सा व्रत, दान अथवा उपवास करना चाहिए, यह आप मुझे बताइए। मैं इन सभी का विस्तार से वर्णन सुनना चाहता हूँ। सुमंतु मुनि आगे कहते हैं, हे राजन, सर्प के काटने से जो मरता है वह अधोगति को प्राप्त होता है तथा निर्विष सर्प होता है, और जिसके माता पिता आदि सर्प के काटने से मरते हैं, वह उनकी सद्गति के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उपवास कर नागों की पूजा करे। यह तिथि महापुण्य कही गई है। इस प्रकार 12 महीने तक चतुर्थी तिथि के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को व्रत कर नागों की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर नागों का चित्र अंकित कर अथवा सोना, काष्ठ या मिट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन करवीर, कमल, चमेली आदि पुष्प, गंध, धूप और विविध नैवेद्य से उनकी पूजा कर घी, खीर और लड्डू उत्तम 5 ब्राह्मणों को खिलाएं। अनंत, वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, करकोटक आदि 12 नागों की क्रमशः पूजा करें। इस प्रकार वर्ष पर्यंत व्रत एवं पूजन कर व्रत की पारणा करनी चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को सोने का नाग बनाकर उन्हें देना चाहिए। यह उद्यापन की विधि है। हे राजन, आपके पिता जन्मेजय ने भी अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए यही व्रत किया था और सोने का बहुत भारी नाग तथा अनेक गायें ब्राह्मणों को दी थीं। ऐसा करने पर वे पितृ ऋण से मुक्त हो गए थे और परीक्षित ने भी उत्तम लोक को प्राप्त किया था। आप भी इसी प्रकार सोने का नाग बनाकर उनकी पूजा कर उन्हें ब्राह्मण को दान करें। इससे आप भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। हे राजन, जो कोई भी इस नाग पंचमी को व्रत करेगा,
सांप से डसे जाने पर भी वह शुभ लोक को प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनेगा उसके कुल में कभी भी सांप का भय नहीं होगा। इस पंचमी व्रत के करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। आगे सुनते हैं कि नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करना अर्थात नाग देवता को प्रसन्न करना। इस दिन पूजा करने से शिव की सगुण रूप में पूजा करने के समान है। इसलिए इस दिन वातावरण में आई हुई शिव तरंगे आकर्षित होती हैं। भक्तों, आगे नाग पंचमी की महिमा जानने से पहले हम सभी हाथ जोड़कर प्रेम से बोलें, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदा बनी रहे। हिंदू धर्म में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सर्प दोष या काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और सांप के काटने का भय भी दूर होता है। नागों को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। शिव जी की कृपा पाने के लिए यह दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को अथाह पराक्रम से हराकर यमुना नदी को विषमुक्त भी किया था। आध्यात्मिक रूप से इसे मूलाधार चक्र और कुंडलिनी शक्ति से भी जोड़ा जाता है। सावन में बारिश के कारण सांप बिलों से बाहर आ जाते हैं। सांप खेतों के चूहे और कीटों को खाकर फसल की रक्षा करते हैं। इस दिन प्रकृति और जीवों के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है। नागपंचमी पर नागों को दूध चढ़ाना भक्ति का प्रतीक माना जाता है, जिसके द्वारा इन शक्तिशाली प्राणियों से सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। हिंदू रीति रिवाजों में दूध पवित्रता, उर्वरता और जीवन का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि नागों को दूध चढ़ाने से वे अति प्रसन्न होते हैं और समुदाय की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित होता है। आइए जानते हैं कि हम नाग पंचमी पर नागों को सिर्फ दूध ही क्यों चढ़ाते हैं, रोटी या अन्य कोई पकवान क्यों नहीं चढ़ाते। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तवे को नाग देवता के फन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए नाग पंचमी के दिन तवे पर रोटी बनाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से नाग देवता का अनादर होता है। इतना ही नहीं, तवे को राहु ग्रह का प्रतीक भी माना जाता है। आप सभी भक्त जानते होंगे कि नाग पंचमी पर गुड़िया पीटने की परंपरा मुख्य रूप से विख्यात है। यह अनजाने में हुए पाप के प्रायश्चित, पौराणिक कथाओं, सांपों की रक्षा के प्रतीकात्मक संदेश से जुड़ी है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में यह अनोखा रिवाज निभाया जाता है। एक बार एक बहन को लगा कि शिव मंदिर में बैठा नाग देवता उसके भाई को काट लेगा, इसलिए डर और अज्ञानता के कारण उसने नाग को डंडे से पीटकर घायल कर दिया। पुजारी ने बताया कि यह एक निर्दोष नाग देवता को मारने से बहन को सर्प हत्या का पाप और श्राप लग गया है। श्राप से मुक्ति पाने के लिए पुजारी ने कपड़े की गुड़िया बनाकर उसे 11 बार सीधा और 11 बार उल्टा डंडे से पीटने का विधान बताया। तभी से अनजाने में हुए पाप के प्रतीक के रूप में कपड़े की गुड़िया को चौराहे पर रखकर डंडों से पीटने का यह रिवाज हर साल नाग पंचमी पर निभाया जाता है। आप सभी भक्तों को ज्ञात होगा कि भगवान शिव के गले में जो नाग विराजमान हैं वे वासुकी हैं और सावन महीने में आने के कारण इस दिन शिव मंदिरों और शिवलिंग की विशेष पूजा की जाती है। भगवान शिव ने वासुकी नाग को अपने गले में आभूषण की तरह लपेट रखा है। नागपंचमी का यह पवित्र त्यौहार हिंदू मास सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जो पूरा महीना ही शिव जी को समर्पित होता है। इसी के साथ संपन्न होती है नाग पंचमी की पवित्र कथा और महिमा। आपको ये कथा और महिमा जानकर कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री विष्णु लिखना मत भूलिएगा। आपके कमेंट मुझे आगे काम करने के लिए ही प्रोत्साहित करते हैं।
यदि आपको ये कथा सचमुच अच्छी लगी हो तो अपने प्रियजनों के साथ इस कथा को साझा कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।